माता सती को बड़ा संदेह हुआ, परीक्षा लेने गई, भगवान ने पहचान लिया, शंकर जी के पास आई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, तो सती माता ने झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी समझ गए कि सती जी झूठ बोल रही हैं। कीन है प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। सती जी कह रही हैं आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई। शंकर जी बोले हमारी ही तरफ प्रणाम करना होता तो आप यहीं से प्रणाम कर लेती जहां से हम कर रहे हैं, अब आप गई हो। शंकर जी ने सब समझ लिया। शंकर जी समझ गए कि हमारी पत्नी ने सीता माता का रूप बनाया है और सीता को हम माता मानते हैं, और हमारी पत्नी ने माता का रूप बना लिया, अब अपनी पत्नी को पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करें। तो शंकर जी ने मन मन से माता सती का परित्याग कर दिया। अब देखिए परित्याग जब किया तो आकाशवाणी हो गई, वाह शंकर जी आप जैसा भक्त कोई नहीं है। अब देखो आकाशवाणी को भी कहने की क्या जरूरत थी, अरे कह दिया सो कह दिया, मन में त्याग दिया। पत्नी को थोड़ी पता है ना। पर हरि इच्छा भावी बलवाना, प्रारब्ध जन्य इच्छा होती है ना, प्रारब्ध जन्य जो भावी होती है उसे तो महामृत्युंजय के जाप से टाला जा सका, मृत्यु भी टल जाती है महामृत्युंजय से, पर माता सती की मृत्यु ना टल पाई। अब मृत्यु का समय है माता सती की। क्यों नहीं टल पाई मृत्यु माता सती की? क्योंकि वो हरि इच्छा भावी बलवाना, वो भगवान की इच्छा से जो होती है, भगवान की इच्छा से जो घटना घट रही है उस घटना को कोई नहीं रोक पाता। और जो प्रारब्ध हमारे पुराने अच्छे बुरे कर्मों का जो फल मिल रहा है उसमें थोड़ा सा संशोधन हो सकता है, भगवान शंकर जी कृपा करें तो हमारी मृत्यु को भी टाला जा सकता है थोड़े दिन के लिए, पर भगवान की इच्छा है उसे कोई नहीं टाल सकता। तो सती को अब शंकर जी ने त्याग दिया। यहां पर गोस्वामी जी एक सोरठा गा रहे हैं, जलुपय सरिस बिकाई, देखूं प्रीत किरीत भली, बेलगे हों ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। दूध और पानी को मिक्स कर दो ना तो पानी भी दूध के भाव बिकता है, पर यह भी सत्य है कि उस दूध और पानी में जरा सा नींबू निचोड़ दो तो पानी पानी अलग, दूध दूध अलग। अर्थात थोड़ी सी जो खटाई है ना वो दूध को फाड़ देती है। रिश्तों में कभी कपट की खटाई नहीं होनी चाहिए। माता सती ने कपट कर लिया, झूठ बोल दिया तो रिश्ते टूट गए। शंकर जी से माता सती ने पूछा क्या प्रतिज्ञा की है। शंकर जी ने कथाएं सुनानी शुरू कर दी, कोई बात नहीं कही। एक दिन क्या हुआ कि 87,000 वर्षों के बाद जब शंकर जी की समाधि बीते संवत सहस 87, जब 87,000 वर्षों के बाद ध्यान खुला तो दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया पर शंकर जी को नहीं बुलाया। तो सती ने कहा हे भोलेनाथ, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आप चलिए। शंकर जी ने मना कर दिया। जहां सम्मान से ना बुलाया गया हो वहां नहीं जाना चाहिए। बुलाया नहीं, सबको निमंत्रण दिया, हमें नहीं दिया, सो जाने से क्या फायदा। बहुत समझाया माता सती को, माता सती जी समझती ही नहीं, पता नहीं क्यों। जब नहीं समझी, शंकर जी ने कहा कि एक बार दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में मुझे अपमानित किया, मैंने ससुर जी का सारा अपमान सहन कर लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर जी को भरी सभा में दक्ष ने गालियां दी, शंकर जी गालियां सहते गए, कोई उत्तर नहीं। शंकर जी ने माता सती से भी नहीं कहा, ताने नहीं मारे। आपके ससुर जी ने गाली दी होती
तो आप अपनी पत्नी को जीवन भर ताने मारते, तेरे बाप ने ये कह दिया, तेरे बाप ने। पर धन्य है शंकर जी, माता सती से कुछ नहीं कहा। आज बता रहे हैं कि अपमान कर दिया था, सती मत जाओ, पर सती जी नहीं मानी और दक्ष के यज्ञ में गई। सब लोग ताने मार रहे हैं सती को। एक माता बस प्रसन्न चित्त से, दुखी चित्त से मिली, बेटी तुम नहीं आई। दक्ष ने जब यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं दिया, माता सती योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई। शंकर जी माता सती के अंग को लेकर दौड़े, 52 जगह पर अंग गिरे तो 52 शक्ति पीठ बन गई। 51 भारत में है, बदले पाकिस्तान में एक बंटवारे के समय चली गई। वह सती माता पार्वती के रूप में प्रकट भई और शंकर जी तारकासुर नाम के दैत्य को मारने के लिए शंकर जी की समाधि कामदेव ने खोलने का प्रयास किया। 5 बाण मारे, शंकर जी की समाधि खुली और शंकर जी से भगवान नारायण ने कहा, आप विवाह कर लीजिए। शंकर जी ने कहा, जो आपकी आज्ञा, भगवान की आज्ञा को भला शंकर जी कैसे टालें। माता पार्वती को नारद जी ने कहा, जाकर तपस्या करो। बिल्व पत्र खा खा कर माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, इसीलिए शंकर जी को बिल्व पत्र पसंद है। सनकादियों को भगवान ने भेजा, कहा जाओ परीक्षा लो सती की। सनकादियों ने जाकर कहा, सुनो पार्वती, तुम्हारे लिए एक बढ़िया लड़का हमने देखा, बढ़िया वर। कौन सा? बोले सुंदर हैं, बैकुंठपति हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और आप शादी कर लोगी तो आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। तब माता पार्वती ने कहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुंवारी। माता पार्वती ने कहा, मैं विवाह करूंगी तो शंकर जी से करूंगी। भले विष्णु भगवान गुणों की खान है, शंकर जी में लाख अवगुण हो, पर मैं विवाह करूंगी। अब शंकर जी को सूचना मिली कि पार्वती सच्चे मन से मेरा भजन कर रही हैं। तब शंकर जी तारकासुर नाम के दैत्य को उद्धार करने के लिए अब विवाह कर रहे हैं। किसी ने कहा, शंकर जी ने तो कामदेव को जला दिया, फिर विवाह क्यों किया? बोले शंकर जी ने कामदेव को जलाकर विवाह किया, मानो संसार वालों को संदेश दे रहे हैं कि हम विवाह तो कर रहे हैं, पर काम की प्रेरणा से नहीं, अपने राम की प्रेरणा से विवाह कर रहे हैं। इसीलिए कामदेव को जलाकर विवाह किया। अच्छा, शंकर जी जब दुल्हा बने तो जस दुल्हा तस बनी बराता। शंकर जी के सिर पर जब दुल्हा बने तो शंकर जी के सिर पर सुंदर सा बड़ा सांपों का मोर बनाया गया। जब मोर बनाया गया तो किसी ने कहा सर्पों का? शंकर जी आप सर्पों का? शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मारू सवारा। सांप सिर पर बिठा दिया। किसी ने कहा सिर पर सांप सजाने का क्या अर्थ है? बोले शंकर जी कह रहे हैं विवाह करने जा रहे हैं। विवाह करने वालों को एक बात याद रखना चाहिए, सिर पर सांप का अर्थ है काल ब्याल। सांप को शास्त्रों में काल कहा गया। काल का अर्थ है मृत्यु। भगवान शंकर कह रहे हैं शादी करने वाले, जितने आप शादी करने वाले लोग हैं, जिनकी शादियां हो गई और जिनकी अभी होने वाली हैं, हाँ वो सब सुने ध्यान से। शंकर जी कह रहे हैं मैंने सिर पर सांप को बिठाया। सांप मतलब काल। शादी करके अपनी पत्नी में इतने ना उलझ जाना
कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, मौत तुम्हारे सिर पर नाच रही है। इसीलिए दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। शादी करना अच्छा है, पत्नी के संग रहना अच्छा है, पर भगवान को भुला देना अच्छा नहीं है राम जी। मौत को याद रखो और भगवान को याद रखो। इसीलिए सिर पे मोर सांप का, शंकर जी के गले में सर्पों की माला, मुंडों की माला। शंकर जी को क्रीम पाउडर नहीं लगाया गया, भस्मी भभूति रमाई गई। अच्छा, शंकर जी मुर्दे की भभूति क्यों रमाते हैं? एक बार मुर्दा जा रहा था, सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। शंकर जी भी बड़ा अच्छा लगा कि राम नाम हो रहा। शंकर जी पीछे पीछे चले गए, बोले ये सब राम राम बोल रहे हैं। शंकर जी शमशान तक गए तो शमशान में जाती सब लोग चुप हो गए, मुर्दा जलने लगा, लोग वापस। शंकर जी बोले सुनो सुनो, अभी तो तुम सब लोग राम राम बोल रहे थे, अब तो राम राम बोल नहीं रहे हो। सभी लोगों ने कहा इस मुर्दे के कारण हमें राम नाम बोलना पड़ रहा था। अरे शंकर जी ने कहा दुनिया वाले मुर्दे के कारण राम नाम बोली, इसके कारण इतने लोगों के मुंह से राम नाम निकला है, इसीलिए इसकी भभूति में अपने सर्वांग शरीर में लगाऊंगा, क्योंकि इसके कारण इतने लोगों ने भगवान का नाम लिया है। इसीलिए शंकर जी को भभूति रमाई जाती है, मुर्दे की भस्म रमाई जाती है, क्योंकि वह मुर्दा राम से जुड़ा होता है। जिंदा में भले राम नाम ना बोले, पर मरने के बाद लोग बोलते हैं राम नाम। अब तो बोलेगा, इसीलिए जीते जी बोलो, दुनिया बोले मरने के बाद तुम ही बोलो। अब शंकर जी का सुंदर से श्रृंगार, नंदी के ऊपर शंकर जी उल्टा बैठे हैं। किसी ने कहा शंकर जी उल्टा क्यों, सीधा बैठो सब। शंकर जी बोले हमारी बारात में कौन कौन नाच रहा है, सीधा बैठ जाएंगे तो पता कैसे चले, उल्टा बैठे पता चलेगा फलाना नाचा, फिर इसके विवाह में हम भी नाचेंगे। इसीलिए शंकर जी उल्टा बैठ गए। शंकर जी नंदी के ऊपर बैठ रहे। नंदी मतलब धर्म। हमारे यहाँ बैल को धर्म माना गया। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। शंकर जी सत्य के साथ जा रहे हैं, दया उनके हृदय में, तपस्या और दान। शंकर जी जब गए तो शंकर जी की बारात बड़ी अद्भुत थी साहब। कैसी बारात, को मुखहीन, किसी के मुख था तो किसी के मुख नहीं था, किसी के धड़ था तो मुख नहीं और मुख था तो धड़ नहीं, किसी के 5 मुंह तो किसी के 4 मुंह, तो किसी का मुंह उल्टा, सीना सामने की तरफ मुंह पीछे की तरफ। अब ऐसी बारात चली, और जब ऐसी बारात वहां देखा, हिमालय राजा के यहाँ पार्वती जी दुल्हन बन रही है, तैयारी हो रही है। भगवान ने वरदान दिया कि जाओ तुम्हें शंकर जी पति रूप में मिलेंगे, और माता सती आई। अब जो बारातों को देखने सबसे आगे बच्चे होते हैं, और बच्चों ने जब देखा कि बिना मुख के लोग, बच्चे तो प्राण बचाकर भागे, मैया बचा। मैया बोली काहे गो छोरा, बोले मैया अब तो दोबारा बारात देखने को मौका ना मिलेगो। कैसे? अरे ऐसी बारात भूत प्रेतों की बारात आई है। अच्छा, अब सारे लोग भागे और एक आदमी भाग रहा था, तभी एक आदमी शंकर जी के बाराती आ गए जिसका सिर था, धड़ नहीं था। अब वो डर के मारे भाग रहा था और उसके सामने सिर आ गया। सिर ने कहा क्यों, कहां भागे जा रहे हो? अरे बोले भागो, फिर वो इस तरफ से भागा, वो सर फिर चला गया आगे। वो पलट के इस तरफ भागा तो धड़ आ गया, और धड़ ने कहा भागने के पहले ये बताओ कि हम लोग ठहरे कहां, हम लोगों के रुकने की व्यवस्था कहां है? अब तो वो प्राण बचा के भागा। अब सारे बाराती आ गए, कोई गिलास भर पानी देने को तैयार, सब भाग रहे हैं, भूत प्रेतों की बारात। कुछ लोगों ने जैसे हिम्मत करके पंगत बिठाई, अब सारे भूत प्रेत बैठे हैं। शंकर जी से सारे भूतों ने कहा था शंकर जी आज तक कोई हमें बारात में लेके नहीं गया, आप जरूर लेके जाना। शंकर जी बोले चलो। सब खुले, भूत प्रेत डाकनी, किसी के पांव ऐसे हैं तो किसी के ऐसे हैं, उल्टी तरफ, अब पांव उल्टे चल रहा सीधा। अब डर के मारे भाग रहे हैं लोग। कथा टीवी से कट जाएगी तो शिव जी के विवाह का आनंद यूट्यूब पर लीजिएगा। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिएगा और आगे का आनंद जरूर लीजिएगा, आरती इत्यादि का, कथा का। अब वहां पत्तल लगाकर लोग भोजन कर, अब भूत प्रेत बैठी पंगत, भूतों की पंगत बैठी है।
अब जिसका धड़ धड़ था सिर नहीं था और एक का सिर था धड़ नहीं था, तो पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज था। अब जिसका धड़ था सिर तो था नहीं तो खाएगा, अब वो पत्तल परोसा नहीं, आगे निकल गया तो धड़ ने हाथ पकड़ लिया, और जब हाथ पकड़ा तो उसके हाथ से सारी पत्तल छूट गई उसी के पास। अब वो पत्तल उठाने लगा तो दूसरा हाथ पकड़ लिया, और बाजू वाले सिर ने कहा राम जी दूसरी पत्तल ले आओ, ये सारी यही रखेगा। अब हाँ, अब वो दूसरी पत्तल लेके आया, फिर पूरी थान। अब सिर, जिसका सिर था उसने भी टुकुर टुकुर देखा, उसको लगा ये खाएगा तो जाएगा कहां, पेट तो है ही नहीं, और सिर तो है पर धड़ तो है नहीं, तो खाएगा तो ये सब तो यहीं गिरना है। तो उसने उसके सिर के नीचे भी एक पत्तल जमा दी कि खाएगा तो जाएगा पत्तली में, जमीन में दाना ना गिरे। अच्छा, आगे चला तो उस आदमी के 5 सिर थे। अब 5 सिर, 3 इस तरफ 2 इस तरफ। अब उसको लगा कि 5 सिर हैं तो पत्तल कितनी रखूं, आदमी एक है, सिर 5 है, पत्तल कितनी रखे और किस वाले मुंह की तरफ पत्तल रखे। अब वो थोड़ी देर कंफ्यूज हुआ, तो 5 सिर वाले ने कहा ए छोरा वो 5 पत्तल रख दे। अब 5 पहली बार आए हैं बारात में, उसने 5 पत्तल रख दी। ऐसे शंकर जी के बाराती भोजन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा यार पत्तल में खाने से मजा नहीं आ रही है, बताओ रायता कहाँ रखा है। तो भूत प्रेत रायता के बड़े बड़े गंजे रखे थे, ड्रमों में भर के रायता। ओ सारे शिव जी के गणों ने, भूत प्रेतों ने नाक पकड़ पकड़ के और डुबकियां लगानी शुरू कर दी। हर हर महादेव, रायतों के गंजों में डुबकियां लगा रहे। अब भूत जस दुल्हा तस बनी बराता, पहली बार बारात में आए और रायतों के गंजों में डुबकियां लगाए जा रहे हैं, डुबकियां लगाए जा रहे हैं, डुबकियां लगाए जा रहे हैं। ऐसे शिव जी का विवाह। अब द्वार 4 हुआ और द्वार 4 में वहां एक महिला ने कहा हमें नेंग दो, नेंग। नेग लगता है ना, नेग। अब नेग देने का जब वक्त आया तो शंकर जी को लगा क्या नेग दे दें, तो शंकर जी ने अपने हाथ का सांप उतारा, सांप और नेग में सांप उठा करके उसकी तरफ फेंक दिया। अब वो भागी प्राण बचा के। उस सांप कोई देता है नेग में? किसी ने कहा आपने सांप क्यों दिया? शंकर जी बोले हीरे मोती देते तो बार बार मांगती, सांप दिया अब दोबारा मांगेगी नहीं। पूरे विवाह में हो गया, एक बार दे दिया, अब दोबारा की जरूरत ही नहीं है। और हमारे पास जो है हम तो वही तो देंगे। तो नांग दे दिया, एक छोटा सा सांप था, बच्चा सांप का दे दिया। भाग रही है वो घर पहुंचने के बाद भी कपड़े झड़ा रही है, कहीं चिपका तो नहीं है किसी तरफ, बड़ी परेशान। उसका विवाह छूट गया। अब शंकर जी बैठे, मैना रानी तो बड़ी दुखी, वहीं राम राम बारात वापस ले जाओ, हम नहीं करेंगे छोरी का विवाह। ऐसा नारद जी ने आकर समझाया ये भगवान शंकर हैं। शंकर जी मंडप के नीचे आए, विवाह संपन्न हुआ। माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और भगवान शंकर बड़े आनंद के साथ कैलाश पर्वत विवाह करके बहुत सारा धन धान्य दिया। पर शंकर जी ने सारा दान जितना दिया था, हिमालय जी ने दहेज, शंकर जी ने सब वहीं का वहीं बांट दिया। शंकर जी भोले भंडारी हैं, दानी ज्यादा है शंकर जी, है ना, सब बांट दिया, कुछ नहीं लेके गए। अब पार्वती जी बड़ी संतोषी। अब ससुराल से आया सामान यदि पति बांट देना तो पत्नी खड़ी हो जाए, अपने बांटो अपने वाला, हमारे वाला मत बांटो। पर धन्य है माता पार्वती, सब बंटवा दिया। शंकर जी गए कैलाश पर्वत में आनंद के साथ माता पार्वती के साथ बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं। भगवान शंकर का जब विवाह हुआ तो देखो पति पत्नी का कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है। माता पार्वती भगवान शिव के पास आई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा हमें राम जी की कथा सुनाइए।
मतलब गृहस्थ आश्रम में रहकर काम की कथाएं ना हो, काम मतलब वासना, काम कथा ना हो, राम कथा हो, राम जी का चिंतन हो, राम जी का जो पति पत्नी सदा भगवान के चिंतन में खोए रहते हैं, जो पति पत्नी भगवान का अहर्निश चिंतन करते हैं, नाम जपते हैं, वह धन्य है गृहस्थ लोग, गृहस्थी लोग धन्य हैं वो। माता पार्वती ने प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, हमें राम जी की कथा सुनाइए। क्या दशरथ जी के पुत्र जो राम हैं, क्या वनवास में जो सीता जी करते, मेरी सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो, तो ये सीता को ढूंढने वाले राम, वन वन में सीता की खोज करने वाले राम, और दशरथ जी के बेटे राम, और जिन राम का आप ध्यान लगाते हैं, क्या ये एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं? ऐसा माता पार्वती ने प्रश्न किया। प्रश्न ये भी किया कि प्रभु, राम जी के जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, राम जी ने कैसी कैसी लीलाएं की, रावण को क्यों मारा, सारा रामचरित कैसी बाल लीलाएं थी, संपूर्ण भगवान का एक भी चरित्र ना छूटे, ऐसे प्रश्न माता पार्वती ने अपने पति भगवान शंकर से किया। जब भगवान शंकर ने ऐसे प्रश्न सुने तो भगवान शंकर तो बड़े गदगद हो गए। प्रसन्न हो गए। शराबी को शराब मिल जाए तो प्रसन्न हो जाता है, और किसी भक्त को भगवान की कथा सुनाने का अवसर मिल जाए वो प्रसन्न हो जाता है ना। शंकर जी प्रसन्न हो गए। वाह देवी, आपने उत्तम प्रश्न किया है, आपके प्रश्न से भगवान की कथा प्रकट होगी। बंदाऊं बाल रूप सोई राम, बंदाऊं बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जसु नामु, मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ, द्रवहु सुदशरथ, अधीर बिहारी, करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, तरसि सुधा सम गिरा उचारी, मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी। शंकर जी कह रहे हैं रामचरितमानस में बालकांड दोहा नंबर 111। शंकर जी कह रहे हैं, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी, करी प्रणाम। राम जी को प्रणाम किया शंकर जी ने, और शंकर जी ने माता पार्वती से कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं उपकारी।
शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से, देवी आप धन्य हो। क्यों धन्य है? आपने ऐसे प्रश्न किए हैं जिन प्रश्नों से भगवान राम की कथाएं प्रकट होंगी। प्रश्न ना हो तो कथाएं प्रकट ना हो। इसीलिए हम आपसे कहा करते हैं, अपने गुरुजनों के पास जाया करो तो व्यर्थ की बातें ना किया करो। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। भगवान गुरुजनों के पास अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का कण थाली में जो आए उतना ही हमें ग्रहण करना चाहिए। स्वाद हो अथवा स्वाद ना हो, पर अन्न का अनादर अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न, यदि आपने अन्न का दुरुपयोग किया तो आने वाले समय में आप उसी अन्न के दाने के लिए तरसेंगे, तड़पेंगे। यदि आपने अन्न का दुरुपयोग किया तो किसी भी हाल में अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। दाना अन्न ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, इसलिए कभी दुरुपयोग ना करें। संत जनों के, गुरुजनों के पास जाएं तो क्षण का, समय का दुरुपयोग ना करें। हर पल यही प्रश्न हो कि गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो, इसका उपाय बताएं। शंकर जी कह रहे हैं, देवी पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र वही भवन समाना। शंकर जी कह रहे हैं, देवी धन्य हैं आप जो आप कथा श्रवण कर रही हैं। धन्य है आपके अंदर वो प्रेम जो भगवान के प्रति आप औरों को भी जोड़ना चाहती हैं। सुनिए, जिनके कान कथा नहीं सुनते उनके कान चूहे के बिल की तरह, उनके कान चूहे के बिल की तरह है। किनके कान? जो कथा नहीं सुनते। इसलिए हम कहा करते हैं कि ज्यादा ना सही, थोड़ी सही, पर कथाएं रोज सुना करो। हाँ, एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। जिनका सिर भगवान के चरणों में, माता पिता के चरणों में नहीं झुकता, उनका सिर तो तुम भी जानते, तुम भी। एक कड़वी लौकी होती है, उस लौकी का कमंडल बनता है। संतों के पास पुराने जमाने में लौकी का कमंडल होता था, कमंडल के आकार की लौकी होती थी। जिनका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, तो तुम्हारी ये जो खोपड़ी है ना, ये भी कड़वी लौकी की, लौकी भी एक लौकी होती है लंबी वाली, एक लौकी होती है मोटी सी, ऐसे छोटे से घड़े के जैसे लौकी होती है ना। तो तुम्हारा सिर भी गोल है और लौकी भी गोल। तो जिनका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, उनका मस्तक तो कड़वी लौकी की तरह है, कोई अर्थ नहीं है उसका, सब्जी भी नहीं बन सकती उसकी। कड़वी लौकी की तो सब्जी, सामान्य लौकी की तो सब्जी बनती है, पर कड़वी लौकी की तो सब्जी भी नहीं बनती।
तो उनका सिर कड़वी लौकी की तरह है जो भगवान के चरणों में नहीं झुकता। इसीलिए हम कहा करते हैं कि अपना सिर सदा भगवान के चरणों में झुकाए रखो। अब कहीं झुकाने की जरूरत ना पड़े। जिनका सिर भगवान के चरणों में झुक गया है, सच कहता हूं, उन्हें कभी कहीं सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जिनका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुका, वो दरबार में जा जाके लोगों के चरणों में अपना सिर झुकाने को मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए एक भगवान के सामने झुक जाने के बाद फिर तुम्हें कहीं झुकने की जरूरत नहीं है। भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। अब कहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था सिर झुक गया दरबार में, एक था सिर झुक गया दरबार में। अब कहीं सिर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। एक बार भगवान के चरणों में झुका लो, फिर कहीं झुकाने की जरूरत नहीं। ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं श्याम से, अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया जो श्याम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। शंकर जी कहते हैं, जिनकी आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया, उनकी आंख मोर पंख की आंख जैसी है। आपने मोर का पंख देखा है? मोर पंख के अंदर भी एक छोटी सी आंख जैसा बना होता, मोर पंख की आंख बोलते हैं। देखा कभी के नहीं? कैसे सिर हिला रहे हो? जिनकी आंखों ने भगवान को नहीं देखा, उनकी आंखें वो मोर पंख की आंखों जैसी है। आंख की शकल तो है पर उससे दिखता कुछ नहीं है। आपकी आंखें यदि भगवान के दर्शन से नहीं जुड़ी तो इन आंखों का होना बेकार है। इसीलिए कहा करता हूं, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हे श्याम सुंदर, जिस दिन मैं आपको ना देखूं, आपका चिंतन ना करूं, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। फिर जी कर भी क्या करूंगा। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात अंधी हो जाए श्याम सुंदर, जिस दिन आप सपने में ना आए। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे
देखे सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। भगवान के बिना भी जीकर क्या करेंगे। जब माता कुंती को पता चला कि कृष्ण धरती छोड़कर चले गए धराधाम, उसी क्षण माता कुंती ने प्राण त्याग दिए। तेरे बिना भी क्या जीना प्रभु, आपके बिना जीकर क्या करेंगे। शंकर जी कहते हैं, देखो देवी, आपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, बहुत अच्छे थे, पर एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कहीं सुनहि यस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। पार्वती जी ने कहा, ऐसा मैंने क्या पूछ लिया कि आपको बुरा लग गया। शंकर जी बोले, बात तो सब ठीक है, पर एक बात तुमने गलत पूछी। क्या? बोले, आपने ये कहा कि क्या दशरथ जी के बेटे राम और जंगल में ढूंढने वाले सीता को राम और जिनका ध्यान मैं करता हूं, क्या ये अलग अलग राम हैं? बोले, ऐसा प्रश्न तो पूछना भी मूर्खता है। ऐसी बातें करना पार्वती, तुम ये प्रश्न पूछ रही हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। ऐसा प्रश्न कोई मूर्ख आदमी करे तो बात समझ में आती है। ये प्रश्न कौन कौन कर सकते हैं? कहीं सुनहि यस अधम नर, ऐसा प्रश्न करने वाला कौन है? अधम, जो ये कहे कि राम क्या अलग अलग हैं। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले, महाराज जी आपको पता है राम जी कितने होते हैं? हमने कहा, हमने तो एक ही राम को जाना है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। हम तो एक ही राम को जानते हैं। आप कितनों को जानते हैं? बोले, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। उन्होंने 4 राम कह दिए, तब हमें ये दोहा याद आ गया। हमने कहा, ऐसी बात करने वाले अधम लोग होते हैं। ऐसी बातें करने वाले कौन लोग होते हैं? अधम। और सुनो, पाखंडी लिखा है, ये देखो रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 114, आप पढ़ के देख लीजिएगा। क्या लिखा है? शंकर जी फटकार लगा रहे हैं, डांट रहे हैं, पार्वती जी को नहीं। पार्वती जी ने जो बात की है, उन्होंने तो विवेकपूर्ण बात की है, पर उनके द्वारा उन लोगों को शंकर जी फटकार रहे हैं जो ऐसी बातें करते हैं उल्टी सीधी। कि राम जी, एक सज्जन आए, बोले, राम जी एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। 4 राम। हमने कहा, यहाँ आओ। हमने कहा, इसको ऐसे ना बोला करो। तो बोला, कैसे बोला करें? हमने कहा, तुम गलत बोल रहे हो। तो बोला, सही क्या है? हमने कहा, सही ऐसे है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। अभी 4 राम हो गए थे ना, और अब इस बात को कहने से कितने राम हो गए बताओ भाई? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग जा रहा। यदि ऐसा कहेंगे तो 4 राम हो गए ना। जबकि ये बात गलत है। लोग अपने ढंग से ही कह देते हैं कुछ भी। ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। वही राम जब आपसे कोई ये कहा करे कि राम 4 हैं, तो तुरंत जवाब दिया करो उनके मुंह में, फेंक के मारा करो जवाब। सुन, वही राम दशरथ का बेटा, वही है। तेरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा, आप जरा अपनी एक आंख में हल्की सी उंगली ऐसे करके ऐसे जरा देखेंगे ना, तो चंद्रमा 2 नजर आते हैं। अभी प्रैक्टिकल करके देखो,
ऐसे उंगली हल्का सा दबाना, पूरी अंदर ना चली जाए उंगली। हल्का सा आंख में उंगली रखेंगे ना तो एक आदमी दो दिखता है, हाँ या ना? अभी आप एक हैं, हमारे सामने राम सिंह एक बैठा है, पर हम उंगली यहां आंख में रखेंगे ना और हल्का सा दबाएंगे तो वह एक व्यक्ति हमें दो नजर आएगा, हाँ कि ना? होता है ऐसा कि नहीं? हम झूठ तो नहीं कह रहे हैं, होता है। अब एक आदमी दो जगह दिख रहा है, इसका मतलब वह आदमी बुरा है, वो आदमी बुरा नहीं है। तुम्हारी आंखों में दोष है, तुम्हारी आंख ही कुछ टेढ़ी भाग रही है, इसीलिए एक चंद्रमा दो दिखता है। उसी तरह जिनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, जो मूर्ख हो गए हैं, वह लोग ऐसा कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सकल। इनसे कहा करो तुम गलत कह रहे हो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। तो एक ही हो गए ना। और बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को ये बातें कह कह के अपने पंथ से जोड़ते रहते हैं, आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं। हमारे भारत में ये ऐसी उल्टी बातें करने वाला एक पंथ है, मैं नाम लेकर के झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता, पर आप लोग जानकार हैं तो जानिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा बरगलाते हैं, भड़काते हैं। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते होते ना तो आप उन लोगों की भड़कावे में कभी ना आते, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है। यही प्रश्न माता पार्वती ने पूछा, क्योंकि माता पार्वती को पता था कि कलयुग में ऐसे दुष्ट लोग पैदा होंगे, तो पहले से ही निर्णय करके चलो। अब शंकर जी कहते हैं कि देखो कोई भेद नहीं है, वही राम है, वही दशरथ जी के बेटे हैं, वही वनवास गए, वही हम जिन राम का हम ध्यान करते हैं, शंकर जी ने कहा ये वही राम है जिनकी हम कथा सुना रहे हैं, वही दशरथ जी के बेटे। पार्वती जी ने प्रश्न किया कि भगवान सगुण हैं, तो फिर यदि भगवान निर्गुण है, निराकार हैं, तो फिर वो सगुण साकार बनकर कैसे आए? तब शंकर जी ने कहा अगु सगुण है अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। देखिए शंकर जी ये बात स्पष्ट कर रहे हैं, कितना बढ़िया समाधान है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हम तो साकार की पूजा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम तो निराकार की पूजा करते हैं। अब साकार सही है कि निराकार सही है? तो शंकर जी ने कहा सगुण है अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, इसमें कोई भी अंतर नहीं। भगवान शंकर जी ने एक दृष्टांत देकर माता पार्वती जी को सुनाया। सुनो देवी, बात ऐसी है कि जैसे देखो उदाहरण शंकर जी दे रहे हैं, जो गुण सहित सगुण सोई कैसे, जलूहे में उपल बिलग नहीं जैसे। देखिए शंकर जी कह रहे हैं कि जैसे पानी, अब कोई पानी को पकड़ना चाहे तो क्या पानी को पकड़ा जा सकता है? बोलो, नहीं, पानी को नहीं पकड़ा जा सकता। पर उसी पानी का बर्फ बना दिया जाए तो बर्फ को पकड़ा जा सकता है कि नहीं? हाँ या ना? जबकि बर्फ में और पानी में क्या अंतर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैया जी, ओ मेरी माँ, कोई अंतर है? कोई अंतर है? नहीं। जैसे पानी ही बर्फ है और बर्फ ही
पानी है, जैसे पानी को नहीं पकड़ा जा सकता पर बर्फ को पकड़ा जा सकता है, जबकि अंतर कुछ नहीं है पानी और बर्फ में। उसी तरह निराकार को पकड़ा नहीं जा सकता, पर वही निराकार जब साकार बनता है तो उनके चरण पकड़े जा सकते हैं। तो भक्तों के लिए कि भक्त मुझे देख सकें, वही निराकार, वही पानी बर्फ बन गया, वही निराकार सगुण साकार बन गया। किसके लिए? भक्तों के लिए। भगवान अपने भक्त से अत्यधिक प्रेम करते हैं मैया जी, तो अपने भक्त के लिए यह व्यवस्थाएं भगवान की ओर से, यह व्यवस्था है उनकी। अब शंकर जी कह रहे हैं कि देवी, जो भगवान राम हैं वह ब्रह्म हैं। अब माता पार्वती ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये भगवान है? तब शंकर जी ने कहा, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। आप जितने हिंदू लोग हो और जितना भगवान से आप जुड़े हुए लोग हो, आप में से जो लोग भगवान से जुड़े लोग हैं, आध्यात्म से जुड़े लोग हैं, आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर अपने पास प्रमाण के साथ रखना चाहिए। कभी कोई आपसे प्रश्न कर दे कि भगवान किसे कहते हैं, आपसे कोई प्रश्न कर दे कि बताओ, कोई मुसलमान आपसे प्रश्न कर दे कि भगवान किसे कहते हैं, तो क्या जवाब होगा? आज हिंदू लोग, परेशानी यह है कि हिंदू लोग अपनी संस्कृति, अपने धर्म को सही ढंग से जानता नहीं है। ना जानने के कारण दूसरे धर्म के लोग आपका धर्म परिवर्तन करने की बात कर देते हैं, क्योंकि आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। भाई बात ऐसी है, सबसे बढ़िया फोन आपके हाथ में है, सबसे बढ़िया मोबाइल फोन आपके हाथ में है, पर आपसे घटिया वाला फोन किसी के पास है और वो कहे कि देखो हमारे मोबाइल में तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, जबकि उससे अच्छे फंक्शन आपके मोबाइल में है, पर आपको वो फंक्शन चलाना नहीं आता। मोबाइल में वो फंक्शन कहाँ है आपको पता नहीं है, तो आपको क्या लगेगा, यार हमसे अच्छा तो तेरा मोबाइल है, एक काम कर हम अपना वाला बेच देते हैं, तेरा वाला खरीद लेते हैं। उसका अच्छा मोबाइल, आपका अच्छा मोबाइल है, पर आपको अपने मोबाइल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा आता नहीं है चलाना, जबकि वो आपका जो दोस्त है उसका मोबाइल आपसे घटिया है, पर वो अपने मोबाइल के बारे में ज्यादा बताना जानता है, तो आपको भी इम्प्रेस कर लेता, वाह यार इसका मोबाइल तो बढ़िया है। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना? उसी तरह तुम हिंदुओं को